the last 5 questions of exercise 2.2. Today we will do questions from 6 to 10. So my dear student, first of all we are doing the question number 6. इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1, इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1. तो अब हम इन चारों डिनोमिनेटर का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम. तो 1 1 का निकालने की जरूरत नहीं होती, 2 और 3. तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6. जैसे कल किया था बिल्कुल सेम वैसे. और 6 1 जा 6 की m से मल्टीप्लाई की 6m, फिर माइनस, फिर 6 की 2 से मल्टीप्लाई की 3, और ये चीज ब्रैकेट में आ गई. फिर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा दिया. ठीक है जी. और इसके बाद फिर 6 को 1 से डिवाइड किया 6 1 जा 6, फिर माइनस, फिर 6 को 3 से डिवाइड किया 2 तो 2, और m -2 ब्रैकेट. ऊपर वाली चीजें लिख ली हमने. ठीक है जी. इसके बाद अब ब्रैकेट खोल लेंगे. आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, माइनस का साइन है, तो अंदर के साइन चेंज होते हैं. ये बात ध्यान रखना. तो 6m, अब ये बाहर माइनस है तो 3 की m से करेंगे तो 3m किसका आएगा, अंदर से प्लस का साइन है तो बाहर माइनस का, तो माइनस का साइन लगेगा 3m. 3 की 1 से करेंगे लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस. ब्रैकेट खुल गई. दोबारा से देख लो, ये प्लस का साइन था, 3 की m से करी 3m आ गया. अब 3m का साइन क्या होना चाहिए, अंदर प्लस है, बाहर क्या है माइनस, तो माइनस का. इसके बाद 3 की 1 से करी 3, लेकिन अब साइन क्या लगाए 3 को, बाहर माइनस है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा प्लस. तो बस 6. अब 2 की m से हुई 2m, तो 2m प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा. अब ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि बाहर माइनस है. 2 2 जा, ये बात ध्यान रखिए. कई बच्चे क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चन करते हैं तो वो साइन चेंज करना भूल जाते हैं. यदि वो साइन चेंज करना भूल जाएंगे तो दिक्कत होगी, फिर सारा क्वेश्चन गलत होगा. तो ये या ध्यान रखो, जो ब्रैकेट के बाद माइनस है तो साइन हमेशा क्या होता है, चेंज. ठीक है. अब m वाली सारी टर्म्स, 2m वाली टर्म्स तो इसी साइड है और एक उधर जाके बैठी हुई है, तो भाई उधर से लेके आओ तभी तो हमारा क्वेश्चन होएगा. तो -2m को इधर आ जाएगी. अब बिना m वाली 2 टर्म तो इधर ही बैठी हुई है. ठीक है जी. 3 को उधर से लेके आना है, ले आते हैं. तो जी अब प्लस वाली ऐड करी, 6m और 2m प्लस वाले हैं तो ये बन गए 8m, और ये 3m, और ये 6 और 4 प्लस वाले हैं 10 माइनस 3. तो 8 में से 3 गया, क्या आया 5m, और ये आ गया 7. तो m की वैल्यू आ गई 7/5, यानी कि 1/2/5. तो ये हमारे पास आ गया ये आंसर. तो आप देख रहे हो कि बहुत ही आसान हमने क्या किया, एलसीएम लिया. बस एक बात ध्यान रखिए कि ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर के साइन क्या करें, चेंज करें, और कुछ नहीं. इतनी आसान एक्सरसाइज. तो पहले ये वाली आसान एक्सरसाइज थी तो इसमें तो हमने इसको किया है ना. तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. तो 7 की स्टेटमेंट है 3t - 3 = 5 2t + 1. तो ये हमारी बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट. ब्रैकेट खोल लो सीधा. 3t 3 3 जा 9, फिर 5 2 जा 10t. अब वही t वाली चीजें एक तरफ, 10t को उधर से ले आए, भाई उधर से लाए तो साइन चेंज हो गया. 5 पहले उधर था, 9 को उधर ले गए, फिर तो ये आ गया हमारे पास -7t, और ये आ गया 40. तो t आ गया 14/-7. ये तो कट रहा है. तो आप देख रहे हो कि कितना आसान है ये, है ना. सबसे आसान क्वेश्चन था. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है 15y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 = 0. ये स्टेटमेंट है. तो
अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी क्या करना है, खाली ब्रैकेट खोलनी है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खोलो, 15 की y से करी 15y, 15 की 4 से करी -16। अब अगली ब्रैकेट के पास चलते हैं, लेकिन अगली ब्रैकेट के बाद क्या है, माइनस है, तो साइन चेंज होंगे। यहाँ पे जो प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस तो प्लस आएगा। अब 2y को साइन कौन सा दे, अंदर प्लस का है तो बाहर का साइन लगेगा, साइन चेंज हो जाएगा, -2y। अब 2 9 जा 18, 18 को साइन कौन सा दे, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस। अब ऐसे आगे चलते हैं, इस ब्रैकेट के बाद प्लस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी। 5 की y से करी 5y + 30 = 0, ठीक है। अब y वाली टर्म्स एक साइड रखते हैं, बाकी को उधर भेज जाओ भाई। 15y 2y 5y तो इधर ही बैठे हैं, अब उधर से भेजो। 60 उधर जा गए, 60 प्लस का हो गया, 18 को भी उधर भेज दिया, माइनस का हो गया, 30 को भी उधर भेज दिया, माइनस का हो गया। तो जी ये आ गया 15 और 5 क्या बन गया, 20y -2y। इधर भी ये माइनस वाले ऐड कर दिए दोनों, 48। तो 20 में से 2 गया, क्या आ गया 18y, और यहाँ पे आ गया जो हमारे पास 12। क्लियर है, तो y की वैल्यू आ गई 12/18। काट दिया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा कर दिया है, 8 कर दिया। तो बहुत ही आसान है ना, देखो बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि ब्रैकेट के बाद माइनस है तो साइन क्या करने होते हैं, चेंज। यदि आप इस बात का ध्यान रखोगे ना तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी वही ब्रैकेट वाला चक्कर चल रहा है, ठीक है। तो ब्रैकेट, बस एक बात का ध्यान रखना, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर के साइन क्या होगी, ये चेंज है। अब 22 के ब्रैकेट के बाद तो माइनस है ही नहीं, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सीधा मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15y, फिर 3 7 जा 21, माइनस कर तो माइनस का लगा दिया। अब यहाँ पे चक्कर है, यहाँ पे माइनस है तो अंदर के साइन क्या आएंगे, चेंज। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। 2 9 जा 18z, तो 18z किसका हो गया, माइनस। इसके बाद यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो ये चेंज हो जाएगा प्लस। अब 2 की 11 से करी तो आ गया 20। अब इसके बाद तो प्लस का साइन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, खोल दो। 4 8 जा 32z, माइनस 4 की 13 से 52। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो पर ये जेड है, क्योंकि सारे जेड रहेंगे तो अलग अलग तो। इसके बाद अब इसको जेड को एक से 15z, इधर से ले आई 18z, और उधर 32z उधर बैठा था, आ जा भाई। और इधर -52 -70, उधर से ले गए 21, उधर से लाए 20, सारे एक साइड हो गए अपने इकट्ठे, है ना। कितनी चीजें थी अपने पास, 7 तो 7, 3 इधर आगे चले, ठीक है। अब 15z माइनस वाले ऐड कर दिए दोनों, 18 और 32, तो ये आ गया 50z। और इसमें भी माइनस वाले ऐड कर दिए, माइनस वाले लिख लो कर दे तो जी हमारे पास देखते हैं क्या होगा। तो ये आ गया मेरे पास 35z, माइनस वाले ऐड करें, 2 7 9 और 2 11, 5 और 1 6 7 और 2 9, ठीक है जी। तो हमारे पास आएगा 35z, और ये आ गया -70, ये कर दिया। z आ गया 70/35, तो आंसर आ गया हमारा 2, देखो तो आंसर आ गया हमारा 2, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है बेटा 0.25। तो अब ये 0 पॉइंट आ गया, ये तो पॉइंट के साथ कर लो, ये पॉइंट को खत्म कर दो, तो मैं पॉइंट को खत्म कर सकती हूँ। इस कैसे लिख सकते 25/100, और इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5/100, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने काटा, ये भी काटा,
तो मेरे पास आ गया ये 4f माइनस 3/4, ठीक है। इधर आ गया बेटा 10f माइनस 9/20, ठीक है। जब आसान आसान बन गया। पीछे 20 एलसीएम, 20 को 4 से डिवाइड किया 5 रही, ये ब्रैकेट में आ गया। 21 जा 20, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब ऊपर वाले लिख लिए 5 4f माइनस 3, उधर आ गया 10f माइनस 9, ठीक है जी। खोल लो 20f माइनस 5 3 जा 15, 10f माइनस 9। अब एफ वाली चीजें इकट्ठी एक जगह पे 20f माइनस 10f और उधर माइनस 9 प्लस 15, ठीक है जी। तो ये आ गया 10f इक्वल टू 6, तो f की वैल्यू आ गई 6/10, 6/10 यानी कि 0.6। तो बेटा वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 2.5। तो आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। जो चीज़ नहीं समझ आए तो फ़ोन करके या मैसेज करके मुझे बताओ।